मोता भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आशीष भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। आशीष भाई सारी रीडिंग कर ली आपने भी, सारी कैलकुलेशन डाल ली है, क्या करना है सर मार्केट के अंदर आज जरा बता दीजिए पहले। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो देखिए मेरे हिसाब से कल जो एक एक्शन हुआ है टैरिफ का, गुड वो मॉर्निंग सर। डेफिनेटली मार्केट ने कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक डिस्कशन बना ही हुआ था। अब बात ये थी कि कितना टैरिफ आता है और कंपैरेटिवली ये बाकी कंट्रीज के सामने कैसा आता है। तो आप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट की कंपैरिजन में हमारा जो टैरिफ है वो कंपैरेटिवली कम आया है, चाहे वो चाइना के कंपैरिजन में देखे या दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में देखे। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक एक चीज है कि जो टैरिफ है वो कंपैरेटिवली लेसर है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, बट इसका बड़ा इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी को आएगा, क्योंकि वहां पर पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन अगर से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए ठीक नहीं रहेगा। और इसी के लिए आपने देखा कि वहाँ की जो यील्ड्स है उनमें भी बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस, उसके बावजूद भी यील्ड्स में नरमी आई है। उसका कारण ये कि कहीं ना कहीं एक रिसेशनरी फियर यूएस के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है, जो यील्ड्स इंडिकेट कर रही है। तो डेफिनेटली देखिए ग्लोबल लेवल पर जो अनसर्टेनिटी है वो जितनी भी आप अगर से ग्लोबल प्रॉक्सी प्लेज हैं उनको देखेंगे तो उस पर थोड़ा सा इस समय पे एक नर्वसनेस भी रहेगी और साथ ही साथ अनसर्टेनिटी रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर से इंडिया को प्ले करना है तो इंडिया में डोमेस्टिक थीम्स पे काफी फोकस करना पड़ेगा। अगर से हम डोमेस्टिक थीम्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बैंकिंग फाइनेंशियल्स, जहां पे हमें लगता है वैल्यूएशन की कंफर्ट अच्छी है। दूसरी बात, वहां पर पे हमने देखा आरबीआई ने 3 बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए, रेपो रेट कट का, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का और रिस्क वेट्स को कम किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी डिप में आपको एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या पीएसयू में अगर से आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक, या एनबीएफसीज में देखें तो बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक एक अट्रैक्टिव नजर आएंगे ऑन ऑन एनी डिप्स। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी है, और ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल के लिए। दूसरा जो सेक्टर हमें काफी अच्छा लगता है वो है हॉस्पिटल सेक्टर। हमें लगता है कि हॉस्पिटल बहुत ही एक एक डिफेंसिव थीम है इस समय पे, जहां पर पे सबसे पहली बात तो इन सारी चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात, हमें लगता है कि जिस तरह से एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में काफी हॉस्पिटल्स जा रहे हैं और एक कंसोलिडेशन पूरे इंडस्ट्री लेवल पे हो रहा है, तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड आपको देखिए इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा फॉर द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। इनके जो ऑक्यूपेंसी रेट्स है वो इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि एसेट लाइट मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो नया जो केपेक्स इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से हमें लगता है ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होगी। और वहां पर पे मेदांता जैसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में भी बने। और अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल के लिए इस स्टॉक में भी। पॉइंट सर, आपके पॉइंट टेकन है। सर चाइना के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा है, हमारे ऊपर कम लगा है, केमिकल्स में डिफरेंस आ सकता है ना। तो एसआरएफ, टाटा केमिकल्स, यूपीएल कल थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहे थे। आपका टेक क्या है इस पे आशीष भाई? एसआरएफ, टाटा केमिकल्स, यूपीएल तीनों का ग्लोबल एक्सपोजर है, चाइना की ड्यूटी हमसे ज़्यादा है। एक तो एक एक प्रॉब्लम ये होगा कि जो डेफिनेटली हमारे पे थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा हम बेटर अट्रैक्टिव उस सिचुएशन में बनते हैं। पर दूसरी प्रॉब्लम ये कि चाइना के ऊपर क्योंकि ज्यादा टैरिफ लगा है, तो चाइना दूसरी कंट्रीज के अंदर में एक डंप काफी एग्रेसिवली कर सकता है। उसका इम्पैक्ट दूसरी इकोनॉमीज को आ सकता है, क्योंकि यूएस पे अगर से उनको टैरिफ लग रहा है काफी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के अंदर में उनका डंप काफी बढ़ सकता है। और ये एक सिचुएशन अभी देखने की है, यानी इसको आज कहना कि ये कितना होगा कैसे होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। यहाँ पर पे फिर भी कुछ स्टॉक हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं इन द ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल स्पेस, और वो है एसआरएफ। दूसरा स्टॉक जो हमें काफी पसंद है वो है गुजरात फ्लोरो, और साथ ही साथ एमी ऑर्गेनिक। से 3 स्टॉक्स हमें पसंद है। पहले 2 इसलिए पसंद है क्योंकि रेफ्रिजरेंट गैसेस का जो मार्केट है वो काफी इंप्रूव हो रहा है, प्राइसिंग पावर अच्छी है, नई कैपेसिटी एडिशन ना चाइना में हो रही है ना दूसरी कंट्रीज में हो रही है, तो जिसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे लगता है एसआरएफ या गुजरात फ्लोरो जैसी कंपनीज को रेफ गैस के जो प्राइसेस है उनके इंप्रूवमेंट का मिलेगा। और डिमांड स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं पैसेंजर व्हीकल्स, साथ ही साथ जो रेसिडेंशियल यूनिट्स है वहां पर पे भी एसीज की डिमांड काफी बढ़ेगी ग्लोबली। तो इसका इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं डिप में एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो जैसे स्टॉक को नजर आएगा। और एमी ऑर्गेनिक्स हमें दूसरे नजरिए से पसंद है, क्योंकि ये काफी ज्यादा वर्क सेमीकंडक्टर चिप्स और सेमीकंडक्टर के जो केमिकल्स है उसके अंदर में काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों स्टॉक ऐसे तो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में भी है, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, पर हमें काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। और कोई भी डिप इनमें आती है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आएंगे।